एक महान समाज सुधारक, नव्य वेदांती तथा भारत के मार्टिन लूथर किंग के रूप में विख्यात महर्षि दयानंद भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम जिन्होंने उस समय व्याप्त अव्यवस्था का खुल करके विरोध किया। उस समय जब अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली यहाँ चारों ओर छाई हुई थी, उस समय भारत की एक शख्सियत ने भारतीयों के मन में एक ऐसा सांस्कृतिक गौरव जगाया, जहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति पर गौरव और गरिमा को साथ बोलना शुरू किया तथा भारतीयों को एहसास हुआ कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। एक ऐसा नाम जिन्हें उनकी नीतियों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। एक ऐसा नाम जिसने पहली बार सिखाया कि स्वराज क्या होता है, स्वदेश क्या होता है, स्वभाषा क्या होती है और स्वदेशी क्या होता है। आर्य समाज के संस्थापक है, महिला शिक्षा के बड़े समर्थक है और मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे कुप्रथाओं के जो है महाविरोधी और भारत की जो वर्तमान तस्वीर प्रदान होती है, जहां उन्होंने सांस्कृतिक गौरव को स्थापित करके सभी हिंदुओं को एक मंच पर ला करके राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक साथ खड़ा कर दिया, उस व्यक्ति का नाम है दयानंद सरस्वती। इनके कार्यों से इतनी ज़्यादा तबाही मच चुकी थी कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल, वह कहता है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति अशांति के लिए जिम्मेदार है तो वो कौन है, दयानंद सरस्वती है। वैलेंटाइन सिरोल अपनी पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिया अनरोस्ट। उस इंडिया अनरोस्ट में भारत में अशांति के लिए जो है दयानंद सरस्वती को जिम्मेदार ठहराता है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास हिस्ट्री वाला पर। आज की क्लास में हम भारतीय समाज सुधारक और पुनर्जागरण के अंतर्गत एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करेंगे जिनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती भी कहते हैं। अगर इन व्यक्तियों की बात करेंगे, मैं इन्हें अलग अलग गहराई में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो आपका जो GS1 का सिलेबस है, क्या है GS1 का सिलेबस है, जहाँ पर जो है आपका क्या है, इतिहास है। ठीक है, इतिहास में क्या हो रहे हैं, यह जो है एक टॉपिक के रूप में कवर हो रहे हैं समाज सुधारक के रूप में। दूसरी तरफ अगर MPPSC मेंस के सिलेबस में GS4 देखोगे तो GS4 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखे हुए हैं थिंकर यानी कि विचारक लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, GS4 के अंतर्गत जो है विचारक लिखा हुआ है। उन विचारकों में अगर देखोगे तो ये नाम भी देखने को मिल जाएंगे, तो आपको दो दो जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बहुआयामी स्तर पर यदि पढ़ लेते हैं। चलिएगा, क्लास की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, अगर क्लास को ध्यानपूर्वक देखा, मैं गारंटी करता हूँ कि आपका प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, बशर्ते शर्त ये होगी कि आपको ध्यानपूर्वक जो है क्लास को अंत तक देखना होगा, क्योंकि हर जो क्लास का एक हिस्सा है वो कहीं ना कहीं दूसरे हिस्से से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हर टॉपिक क्या करता है, अगले टॉपिक से जोड़ता है। मैं कई बार बातें जो है पिछली क्लास में से लिंक करके बताता हूँ, तो आपको लगातार और सतत प्रयास करना चाहिए और हम सीखेंगे कि दयानंद सरस्वती जी से हम क्या सीख सकते हैं। चलिएगा, मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो या फिर किसी वनडे एग्जाम का हो, TGT PGT नेट सेट क्लास जो है, जितने भी एग्जाम होते हैं, इतिहास यानी इतिहास। चलिएगा, बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। बहुत बड़ा नाम है समाज सुधारक के रूप में। देखिएगा, यह जो अगर देखेंगे क्या क्या यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जो पहला फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो किसको कहते हैं, जो भारत के महान समाज सुधारक हैं जिनका नाम है क्या, दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग एक विद्वान व्यक्ति हैं जो कि कहाँ के हैं, यह जो है अमेरिका के हैं। इनकी नीतियों की तुलना जो है महर्षि दयानंद सरस्वती से की गई है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें और नारे ध्यान रखिएगा, सभी की चर्चा गहराई में करेंगे। ये जो किसके लिए होंगे, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना एवं सिद्धांत, ये मेंस में भी आपका आ चुका है, ये क्या सिद्धांत थे, और जो है इनकी महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, और भारतीय पुनर्जागरण एवं राष्ट्रवाद में इनका क्या योगदान है। आपसे मेंस इसमें MPPSC मेंस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सब समाज सुधारक हैं और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान हुआ होगा, क्या दिया होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, राष्ट्रीय आंदोलन एक क्या है, अंतिम अभिव्यक्ति है, लेकिन उसके लिए जो मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है ना, एक जो है आत्मसम्मान, गौरव जगाना पड़ता है, वो समाज सुधार आंदोलनों में जो है जगाया हुआ था।
फिर इनको देखेंगे सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, नैतिक मूल्यों में जो है क्या योगदान दिया है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिएगा इस युग परिवर्तन की यात्रा को जो क्या करते हैं शुरुआत करते हैं और इस यात्रा में मूल शंकर से महर्षि बनने तक जो है शुरू करेंगे। एक व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ होता है, गुजरात के टंकारा में क्या होता है, 1824 में क्या होता है, जन्म होता है। एक व्यक्ति जिसका जन्म गुजरात के टंकारा में होता है और उस व्यक्ति का नाम क्या था, मूल शंकर। आखिर कैसे मूल शंकर जो है महर्षि दयानंद सरस्वती बन गए? तो पहला प्रश्न जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया है, मेंस में भी सीधा सा पूछ लिया गया है, 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। सिर्फ 2 शब्द इतना बार लिखना था, उनके बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। और अगर और अच्छा लिखना है तो बता सकते थे जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ, ये बता सकते। बस इतने में 2 नंबर मिल जाएंगे। कई बार एक शब्द में प्रश्न भी आ जाते हैं 2 नंबर में। तो क्या ये बात समझ में आई कि मूल शंकर जो थे, और मूल शंकर से नाम से स्पष्ट है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इनके नाम में ही क्या छुपा हुआ है, शंकर छुपा हुआ है, यानी कि मूर्ति पूजा के उस समय पर जो क्या थे, समर्थक थे। बच्चा बड़ा होता है, 1824 में जन्म होता है। 1845 तक आते आते क्या करता है कि यह व्यक्ति जो है सामान्य चेतना, वातावरण और जो समाज में चल रही गतिविधियों को समझने लगते हैं। कौन? मूल शंकर। और मूल शंकर जो है अब घर छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 21 वर्ष की आयु में, जब ये 21 वर्ष के होते हैं तो 21 वर्ष की आयु में अपना क्या कर देते हैं, घर का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, घर का त्याग कर देते हैं। किस लिए? ये सत्य की खोज में जो है निकल पड़ते हैं और एक लंबे समय तक सत्य की खोज में लगे रहते हैं, परंतु इन्हें सच का जो है पता नहीं चलता है। अंततः जो है यह 1860 में मथुरा में जो है पहुंचते हैं और एक जो गुरु जी है जिनका नाम है स्वामी बिरजानंद महाराज, इनसे क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं और इन्हें अपना गुरु बनाते हैं। एक दिन अंधेरे में पहुंचते हैं कि सत्य क्या है। ऐसे बहुत सारे जो है दार्शनिक प्रकार के ये प्रश्न पूछते हैं और अंततः मूर्ति पूजा पर जो है इनका सवाल अटकता है। तो स्वामी बिरजानंद कहते हैं सबसे पहले तो अपने नाम से क्या हटाओ, अपना इस मूल शंकर शब्द हटाओ। अगर जो है मूर्ति पूजा आपको उचित नहीं लगती है तो सबसे पहले आपके नाम में, अर्थात जो परिवर्तन आप बाहर देखना चाहते हैं, सबसे पहले वह परिवर्तन अपने अंदर करना चाहिए। तो यहीं से जो है मूल शंकर से क्या बनते हैं, वो दयानंद बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, दयानंद बन जाते हैं। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम ध्यान रखिएगा, गुरु जी का नाम इनके ध्यान रखिएगा। और आगे चल कर के यह व्यक्ति क्या करते हैं कि एक पुस्तक की रचना करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखिएगा, वेदों के बहुत बड़े समर्थक थे। वेदों को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती क्या मानते थे, अंतिम सत्य मानते थे। क्या मानते थे, वेदों को जो है अंतिम सत्य मानते थे और उस वेदों में क्या है, अंतिम सत्य निहित है। ये क्या कहते हैं कि वेदों में जो है सत्य निहित है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, अपनी किताबें बेचने के लिए पुराणों की रचना की है। तो कुछ लोगों ने जो है अपना चरित्र स्थापित करने के लिए, कुछ लोगों ने कुछ अन्य कारणों से क्या किया है, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में जो है इनकी लिखी हुई बातों को जो है क्या कर दिया है, एकम सत्यम विप्र बहुधा वदंती। मतलब क्या होता है, सत्य एक है, विप्र, विप्र मतलब विद्वान, विद्वान लोग क्या करते हैं, बहुधा वदंती, उसे अलग अलग रूपों में क्या कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद जो हैं अंतिम सत्य हैं और इनमें शाश्वत सत्य निहित है। इसलिए वेदों के वास्तविक ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए क्या किया, इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो है पुस्तक की रचना की। किसकी रचना की, सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना की। और कब की थी, 1874 में जो है ये पुस्तक लिखी हुई थी। ध्यान रखिएगा, जितने भी ये ग्रंथ लिखेंगे वो कौन सी भाषा में लिखेंगे, हिंदी भाषा में लिखेंगे। ये ऐसे पहले समाज सुधारक हैं जो क्या कर रहे हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश में दुनिया के सामने सच का जो है प्रकाशन किया। कौन से सच का प्रकाशन किया, जो वेदों में निहित है उसे सच का जो है प्रकाशन किया। यह जो है वेदों को क्या मानते हैं, अंतिम सत्य मानते हैं। इसलिए वेदों के अलावा कुछ भी जो है चीज़ का समर्थन नहीं करेंगे। क्या ये मूर्ति पूजा का समर्थन करेंगे? क्यों करेंगे भाई? क्योंकि वेदों में जो है किसी भगवान के बारे में चर्चा की नहीं की है कि लक्ष्मी कौन है, जो है काली माता कौन है, ये माता कौन है, ऐसा जो किसी की चर्चा नहीं की गई है। वेदों में जो है एक ब्रह्म की चर्चा की गई है जो कि निराकार है और निर्गुण है, जो इससे संसारिक शक्ति का जो क्या है संचालक है, उसकी चर्चा की गई है। तो ये क्या करेंगे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो जाएंगे और अद्वैतवाद का समर्थन करेंगे, अर्थात मूर्ति पूजा, बहुदेववाद इत्यादि का ये विरोध करेंगे। क्यों ना करेंगे भाई, क्योंकि वेदों को जब अंतिम सत्य मानते हैं तो वेदों में लिखी बातों को भी अंतिम सत्य मानना होगा। हिंदी में जो है इन्होंने क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश। कई बार प्रश्न आ जाता है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी हुई है, बताइएगा। राम सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इसके बाद
इन्हें लगा कि मैं जो है अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए और इस संगठन में जो है अपने अनुयायियों को जोड़ना चाहिए। जब इन्होंने अपने विचार समाज को दिए, तर्क दिए, तो लोग जो क्या हुए, इनसे प्रभावित हुए। अब तो घर में तो बैठाएंगे नहीं ये लोगों को, तो इन्होंने क्या किया, अपना उस समय का जो है एक ऑफिस बनाया और उसी ऑफिस का नाम था क्या, आर्य समाज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट संगठनों में से एक है। कई बार पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कई बार पूछता है कब की गई थी। 10 अप्रैल 1875, फिक्स डेट ध्यान रखना, 10 अप्रैल 1875 को जो इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। कहाँ पर स्थापना होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंबई में स्थापना होती है। बाद में यह हेडक्वार्टर, ठीक है, 1975 के कुछ सालों बाद में ही क्या किया जाता है, लाहौर में जो है इसका हेडक्वार्टर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन अगर पूछे आपसे स्थापना कहाँ पर हुई थी, क्या बताएंगे, मुंबई में जो है इनकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। जब इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ध्यान रखिए, गुजरात नाम का अलग राज्य नहीं हुआ करता था, यह जो है बॉम्बे राज्य हुआ करता था। क्या होता था, बॉम्बे राज्य हुआ करता था। और इस बॉम्बे का जो है 1960 में क्या किया गया था, विभाजन किया गया था गुजरात और महाराष्ट्र में। पहले बॉम्बे ही होता था। इसके बाद जो क्या हो जाता है, 1883 में जो है इनका देहांत हो जाता है। ठीक है ना, महान पुरुषों की मृत्यु नहीं हुआ करती, देहांत हुआ करता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इनका निर्वाण या देहांत हुआ था। तो जब भी क्या करना, ऐतिहासिक भाषा बोलिए, इंटरव्यू में वगैरह में बोलना, महापुरुषों की जो है मृत्यु कभी मत कहना, क्योंकि महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उनके जो चरित्र होते हैं वो हमेशा उजागर रहते हैं, हमेशा जो है लोगों के मन में, किताबों में छपे रहते हैं। उनका सिर्फ शरीर नष्ट होता है। तो जिनका शरीर देह का अंत होता है उन्हें देहांत कहा जाता है। मृत्यु जो है क्या है, कायर लोगों की होती है और बवाली लोगों की होती है, कर्महीन लोगों की होती है मृत्यु। ठीक है, महापुरुषों की जो है कभी मृत्यु नहीं हुआ करती, उनका देहांत हुआ करता है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्रीलिम्स की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि वेदों की ओर लौटो नारा जो है किसने दिया था, ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, ये जो है प्रसिद्ध नारा रिटर्न टू वेदास जो है किसने कहा था, तो टोल्ड बाई ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है ये नारा कहा गया था। अब ये तो सिर्फ नारा रटने की बात नहीं है, लेकिन समझने की बात भी है। आखिर ये वेदों की ओर लौटो क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वेदों को क्या मानते हैं, अंतिम सत्य मानते हैं। और ये कहते हैं वेदों की जो एक एक बात है वो क्या है, 100% सही है। और वेदों का जो सत्य है ये देख भी रहे हैं कि समाज में जो सत्य चल रहा है, जो चलता है, वो वेदों जैसा है नहीं है। और लोग वेदों को क्या करते हैं, बदनाम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं वेदों के अनुसार आचरण करो और वेदों को जो है फॉलो करो, वेदों की ओर लौटो। वेदों का हिंदी में अनुवाद करके इन्होंने क्या दिया, सत्यार्थ प्रकाश के रूप में जो है अलग अलग पुस्तकों में जो क्या किया, इन्होंने अनुवाद किया और वेदों के जो है अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए नारा देते हैं वेदों की ओर लौटो। इन्होंने जो है ग्रंथ लिखा, कौन कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा, जिसमें वेदों की सच्चाई को प्रकाशित किया, आर्यों की सच्चाई को प्रकाशित किया। पाखंड खंडन, जो भी पाखंडवाद उस समय पर चलता था, जो भी कुप्रथाएं चलती थी, कुरीतियाँ चलती थी, उनका खंडन किया तर्क के साथ में कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वेदों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने जो है ऋग्वेद पर एक टीका भी लिखी है, भाष्य भी लिखा हुआ है। ठीक है, जब किसी पुस्तक को सुधारात्मक रूप में कोई विद्वान क्या है लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, भाष्य या टीका कहा जाता है। तो इन्होंने ऋग्वेद भाष्य भी लिखा हुआ था, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस में ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, इन्होंने पहली बार, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया था। स्वभाषा के रूप में हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का मान्यता प्रदान की थी, स्वदेशी को बहुत महत्व दिया था, स्वयं के राज्य को भी बहुत महत्व दिया था। पहली बार जो है इन्होंने चरखा वगैरह की जो है कल्पना की हुई थी। जिस गांधी जी ने आगे चल करके स्वदेशी आंदोलन चलाया था, उनकी जड़ें जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या की थी, तैयार की थी। तो ये क्या है इनका, ये ऐसा जो है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान हो जाता है। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान लिखते हो, वेदों की ओर लौटो नारा दिया, जब लोगों को नारा दिया तो सभी लोगों ने क्या किया, जो हिंदू लोग थे वेदों की ओर लौटे और वेदों के अनुसार आचरण किया। इसके पश्चात जो है उनका आत्मबल मजबूत हुआ और उन्हें अपनी संस्कृति पर जो क्या है गौरव हुआ, अभिमान हुआ। इसके बाद जो है कोई भी अंग्रेज क्या कहता था, हमारी संस्कृति को हीन दृष्टि से देखता था, भला बुरा कहता था, तो हमारे अंदर खून खौल जाता था। तो ये सम्मान हमारे अंदर कहाँ से जागा, तो आप कहेंगे कि दयानंद सरस्वती के इन प्रयासों से जागा हुआ है। हमें ये ज्ञान कहाँ से मिला, जब हमने क्या किया, इनकी ये पुस्तकें पढ़ी और इनके भाषण सुने, तब हमें पता चला कि हमारी संस्कृति में भी कुछ ऐसा है कि जो हमें गर्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है, आपको आवश्यकता है पढ़ने की और दूसरे की जो है
चाटुकारिता करने से जो क्या करने हैं उसकी बजाय जो है अपनी बातों को तर्क के साथ जो है सिद्ध करने की और अपना सच को जानने की आवश्यकता है, बशर्ते दूसरे के दिखावे की तुलना में। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया। किसने शुद्धि आंदोलन चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्यों चलाया था? बहुत से लोग मुगल काल में क्या कर चुके थे? धर्म परिवर्तन कर चुके थे, हिंदू धर्म छोड़ चुके थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि 1813 में जो है ईसाइयों को क्या दी गई थी? ईसाई मिशनरियों को भारत में क्या दी गई थी कि अनुमति प्रदान की गई थी कानूनी रूप से कि भारतीयों का क्या करिएगा, आप ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाइएगा। तो जो लोग ईसाई धर्म में जा चुके हैं, मुस्लिम धर्म में जा चुके हैं या अन्य धर्मों में जा चुके हैं, वो वापस से जो है इन्होंने एक ऐसा मंत्र का निर्माण किया कि इसके जो है इस प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हो, वापस से आप जो है अपने धर्म में दीक्षित हो सकते हो। तो जो मतलब दूसरे धर्म में चले गए हैं वो अशुद्ध हो गए हैं, तो पुनः से उन्हें शुद्धिकरण जो है किया गया, उसके लिए आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म त्याग चुके लोगों को सम्मान पूर्वक जो है घर वापसी का जो है अभियान था ये। इसमें लाखों लोगों ने क्या किया? अपने धर्म में वापसी की और अपने धर्म को ग्रहण किया। फलस्वरूप जो क्या हुआ? हमारे धर्म का गौरव बढ़ा। धर्म का गौरव मतलब हमारी संस्कृति गौरव। संस्कृति ध्यान रखिएगा भावनात्मक होती है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। कभी जो है गाली दे करके देखना किसी की संस्कृति को, क्या है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी परंपराएं संस्कृति होती हैं इतनी आसानी से उनमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए यही आत्मसम्मान का क्या बन जाती हैं? विषय बन जाती हैं। अब तो इतने ध्यान रखना, यही जो है 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, पूरी संभावना है पूछे जाने की। और जो है जब क्या पूछे, जब बड़ा प्रश्न पूछे 7 नंबर या 10 नंबर का, तो यही जो है पॉइंट के रूप में क्या कर देते हैं, हम इनको बता देते हैं कि जैसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए कौन कौन से कार्य किए, तो ये सब इनके कार्य ही तो हैं। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, इनके प्रमुख शिष्य ध्यान रखना है, पूछ लेता है लाला हंसराज। ये लाला हंसराज वो व्यक्ति हैं जो इनकी गुरुकुल पद्धति के अनुसार पर लाहौर में क्या करेंगे? स्वामी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोलेंगे। लाला लाजपत राय भी क्या हैं? इनके शिष्य हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, इनसे जो है प्रभावित थे। स्वामी श्रद्धानंद भी क्या है? इन्हीं के जो है क्या थे? शिष्य थे। पंडित गुरुदत्त भी थे। और इसके अलावा जो है एक व्यक्ति और है जिन्होंने क्या किया था? हिमाचल प्रदेश में जो है गुरुकुल खोला हुआ था, अभी आगे चल करके देखेंगे। उपाधियां इन्हें क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, हिंदू पुनरुत्थानवाद का जनक कहा जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने धार्मिक कार्य किए ना, इससे जो है पूरे भारत में क्या फैल गई थी? अशांति फैल गई थी। क्या फैल गई थी? अशांति फैल गई थी। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है? वेलेंटाइन सिरोल। और वेलेंटाइन सिरोल अपनी पुस्तक इंडिया अनरोस्ट में क्या लिखता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम दयानंद सरस्वती है, उसने भारत में चारों तरफ लोगों को जो है धार्मिक दृष्टि से क्या कर दिया है? हाहाकार मचा दिया है, होकार मचा दिया है। और वो सभी लोग धर्म की बातें करते हैं, अर्थात भारत में जो अशांति हुई है, अनरोस्ट हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक, दो लोगों को जिम्मेदार ठहराता है। बाल गंगाधर तिलक को इसलिए ठहराता है क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या किया था? शिवाजी उत्सव मनाया हुआ था। क्या मनाया था? शिवाजी उत्सव मनाया हुआ था। गणेश उत्सव जो है मनाया हुआ था। इनसे भी क्या हुए थे? बहुत लोग जो है प्रभावित हुए थे। तो दो लोगों को जो है अशांति का जनक कहता। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा डियर फ्रेंड्स, आगे इनके विचार देख लेते हैं, धार्मिक विचार देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धार्मिक के क्षेत्र में क्या क्या बातें की हुई थी। ठीक है, 7 नंबर में हो सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचारों पर जो है चर्चा कीजिएगा, तो ऐसा ही क्या है इनका धार्मिक विचार हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? वेदों की सर्वोच्चता और एकेश्वरवाद को जो है स्थापित किया। इससे परिचय के रूप में शुरुआत करोगे। जैसे प्रश्न आता है परिचय तो हमेशा ऐसा लिखना है, कैसा कि महान भारतीय विचारक था, समाज सुधारक है स्वामी दयानंद सरस्वती, एक नव्य वेदांती महान समाज सुधारक व एक विचारक है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में वेदों की सर्वोच्चता और एकेश्वरवाद पर जो है बल दिया। और जो है आगे डैश करके लिखना है, वेदों के अनुसार जो है उन्होंने जीवन जीने के लिए बात की। अब इन्होंने क्या कहा? वेदों की सर्वोच्चता पर जो है बल दिया। इन्होंने मत दिया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, अपरुषीय है। मतलब वेद जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, अपरुषीय है, इनकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, अनादि है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है कब के हैं, ये अनादि है। अर्थात वेदों को जो है इन्होंने क्या सर्वोच्च माना हुआ था, एकेश्वरवाद। अब बताइएगा, जो कोई वेदों को मानेगा और वेद में जिस भगवान की चर्चा की गई है उस भगवान का नाम क्या है? ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, क्या आप जानते हैं देवता और ब्रह्म में क्या अंतर होता है, भगवान में क्या अंतर होता है? ध्यान रखना, जो ब्रह्म की ही ब्रह्म एक क्या है? निर्गुण रूप है। क्या है? ब्रह्म एक क्या है? निर्गुण रूप है, परम सत्ता है, कोई रूप नहीं है इसका, कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई गुण नहीं है। पूरी जो
संसार है, संसार की शक्ति है, वही क्या है, ब्रह्म है। जो भी व्यवस्थाएं आपको अद्वितीय लगती है वो सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। और कुछ विद्वान आए, फिर लोग कहें कि भाई हम ब्रह्म की पूजा कैसे करेंगे जिसका कोई उसका रंग रूप गुण ही नहीं है, मैं कैसे नाम लूँगा उसका। तो फिर ब्रह्म के जो है सगुण रूप बनाए गए, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये सगुण रूप हैं। और इन सगुण रूपों को भी जो छोटे छोटे व्यवस्थापक बनाए गए उन्हें क्या कहा गया, देवता कहा गया। जिस प्रकार से क्या होती है, किसी देश को चलाने के लिए प्रबंधक होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, वैसे ही क्या है, देवता जो है ये हो गए। तो अंतिम रूप से सत्य क्या है, आपको जो है इस व्यक्ति की क्या करना है, पूजा करना है, इस व्यक्ति के प्रति जो है आचरण करना है। कहो कैसे करेंगे, ये व्यक्ति कहता है, ब्रह्म कहता है, अगर मेरी पूजा करना है तो सत्य का समर्थन कीजिएगा, सदा सत्य बोलिएगा, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, पद और स्थिति के अनुसार कर्म कीजिएगा, किसी के प्रति पाप मत कीजिएगा, मैं क्या है खुश हूँ। तो ये करना है, ठीक है। चलिएगा एकेश्वरवाद की बात करते हैं। एकेश्वरवाद की बात करते हैं। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है, एक ईश्वर का मानना, एक ईश्वर को मानना, केवल एक वो भी कैसा ईश्वर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है एक ईश्वर को मानेंगे, और वो भी कैसा ईश्वर, निराकार ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के क्या थे, ये जो है पूजक थे, उपासक थे। उपासना बहुदेववाद का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी क्या किया है, विरोध किया है। चूहों की घटना से जो है वैराग्य धारण किया, और मूर्ति पूजा को जो है सम्मत नहीं माना। आई थिंक ये मुझे कहानी याद नहीं है, शायद इन्होंने जो है कुछ किया था, या मूर्ति या है जो भी हो, चूहा शायद वहाँ से खा गए थे, या तो उस घटना से कहा कि जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो क्या है, मूर्ति पूजा का हकदार नहीं है। और ऐसा शायद मुझे स्टोरी पूरी तरीके से क्लियर याद नहीं है, कोई चूहों की घटना हुई थी जिसके कारण इन्होंने क्या कर दिया था, मूर्ति पूजा के वेद जो है त्याग दिया था। बाद में इन्होंने वेदों को पढ़ा तो वेदों में पता चला कि वेदों के सम्मत नहीं है, इसलिए इसको जो है नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वेदों को ही सर्वोच्च ज्ञान इन्होंने माना हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, आत्मा की स्वतंत्रता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आत्मा की स्वतंत्रता पर बल दिया। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे कोई भी कर्म कर सकते हैं, किंतु फल जो है क्या है, उसके जो है अधीन नहीं है, वो क्या है, भगवान के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। शायद इसीलिए जो है हम सोचते कुछ हैं, जीवन में होता कुछ और है। कर्म जो है अपने हाथ में होता है, लेकिन फल जो है अपने हाथ में नहीं होता है। इसलिए कभी अपने कर्मों को गाली नहीं देना चाहिए, इसलिए कर्मों को कभी अपनी हीन भाव से नहीं देखना चाहिए कि हमारा कर्म खराब था, हमारी मेहनत खराब थी, ऐसा नहीं है। आप अपने आप में क्या कीजिएगा, 100% कार्य कीजिएगा, देने वाला जो क्या है कोई और है, और आपका जो है उचित जरूर देगा, किसी न किसी रूप में देगा। चलिएगा, इनका ये धार्मिक विचार हो जाता है। अब हम स्वामी विवेकानंद जी के जो क्या देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम अगला टॉपिक जो मतलब होना है तो वो दिमाग में आ गया। दयानंद सरस्वती जी के हम क्या देख लेते हैं, सामाजिक दृष्टि देख लेते हैं कि समाज के क्षेत्र में क्या कहते हैं, सामाजिक मतलब सामाजिक विचार इनके क्या थे, जो वर्तमान समाज था उसमें क्या कहा हुआ है। तो ये वो बातें लिखी हुई हैं जो उस समय के समाज में चल रही थी, और ये वो बातें लिखी हुई हैं जो मतलब आधार हैं, और ये वो बातें लिखी हुई हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है कहा हुआ था कि ऐसा कीजिएगा। उस समय पर क्या चलता था, उस समय पर चलता था जन्म आधारित व्यवस्था चल रही थी। मतलब जो किसी की जाति का निर्णय किया जाता था, ठीक है, किसी की जाति का निर्णय किया जाता था, किसी के वर्ण का निर्णय किया जाता था, वो कैसा होता था, जन्म के आधार पर होता था। अर्थात अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। और मैं एक और बता दूं, अभी जो है मैंने एक वर्ण व्यवस्था की जो है कहानी बना करके डाली हुई थी। क्या डाली थी, वर्ण व्यवस्था की, 4 वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्या है सच, कैसे जो है जो जन्म कर्म आधारित कभी व्यवस्था हुआ करती थी, गुणों के आधार पर जो है 4 वर्ण बने थे, उसे बाद में कैसे जो है एक मतलब जन्म आधारित व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया है, और ये जाति व्यवस्था का क्या बन गया, मतलब शुरुआत हो गई। तो वो स्टोरी जरूर देखिएगा, आएगी, और मैं जो है स्टोरियाँ बनाता रहूँगा। ये स्टोरी जो है ज़रूरी है, इससे क्या है आपके इतिहास की जो है इमेजिनरी बनेगी, और बहुत सारी स्टोरियाँ बनाएंगे। लगभग जितने भी प्राचीन काल के ग्रंथ हैं, मध्यकाल के ग्रंथ हैं, वो सभी को कहानी के माध्यम से जो मैं आपके सामने क्या कर दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा। तो हर कहानी, जैसे भीमबेटका की आ चुकी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आ चुकी थी, अभी ये जो है करना है कि आर्य कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इनकी कैसे भारत में आगमन हुआ था, मूल लोग कौन थे, तो वो भी बनाएंगे धीरे धीरे। तो वो कहानियाँ भी जो है देखिएगा, उनमें जो है आपकी इमेजिनरी बनेगी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्तमान में कैसी चल रही है, जन्म आधारित चल रही है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों का। और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कर्म, गुण और स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति अगर शिक्षण कार्य करता है तो वो ब्राह्मण होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, या किसी भी जाति में जन्म लिया हो। अगर उस व्यक्ति का गुण जो क्या है, एक व्यापारी का गुण है, वैश्या गुण है, तो वो वैश्य में कहलाएगा। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव जो है क्या है,
एक क्षत्रिय का स्वभाव है, लड़ने का स्वभाव है, तो क्षत्रिय कहलाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, या फिर वैश्य हो, या फिर क्या हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो ये क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति को जो है नाम मिलना चाहिए ना, जाति व्यवस्था का नाम मिलना चाहिए, वो कर्म के आधार पर मिलना चाहिए, गुणों के आधार पर मिलना चाहिए। अब जो है आप एक ब्राह्मण होकर के क्या करते हैं, एक चोरी का कार्य करते हैं, एक जो है महिला हिंसा का कार्य करते हैं, एक जो है अन्याय का कार्य करते हैं, खुद को ब्राह्मण कहते हैं, ये आपके जो है गुण के अनुकूल नहीं है। अपने आचरण में जो क्या करना है, आपको सुधार करना है, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, उसे वर्ण लेने का आपको जो है अधिकार है। कई जगह तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां मिलती हैं कि आपको जो है सोचने पर क्या करती हैं, मजबूर करती हैं कि जो है व्यवस्था कैसी है। चलिएगा आगे बढ़े। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। उस समय पर जो है समाज में खूब छुआछूत और भेदभाव विद्यमान था। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, इसका पूरी तरीके से क्या किया, विरोध किया और इसे सामाजिक कलंक के रूप में जो है कहा। महिला अधिकार, ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती महिला अधिकारों के बहुत बड़े पक्षधर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा और वेदों के पठन से जो है महिलाएं क्या थी, उस समय पर वंचित थीं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि इन्हें पुरुषों के समान जो है शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वेद पढ़ने का जो है इनको क्या है, पूरा हक है। विवाह प्रथा, इन्होंने जो है उस समय पर देखा कि यहाँ पर जो है बाल विवाह प्रचलित है और बहु विवाह प्रचलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो क्या किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। जो विधवाएं हो चुकी हैं उनका दोबारा विवाह हो सके, इसके लिए उन्होंने समर्थन किया। और बाल विवाह यानी कि छोटी उम्र में विवाह हो जाते हैं, उनको जो क्या किया, रोकने का कार्य किया, विरोध किया उनका। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती क्या हैं, एक जो है सामाजिक विचार हैं, समाज के क्षेत्र में इन्होंने क्या कहा हुआ है। और निष्कर्ष के रूप में जरूर बताना कि उन्होंने जन्म के स्थान पर योग्यता को महत्व देकर लोकतांत्रिक आदर्शवाद को स्थापना कर दिए। बहुत अच्छा निष्कर्ष है, सीधा लिख दीजिएगा कि उन्होंने जन्म के स्थान पर योग्यता को महत्व देकर, जो जन्म आधारित व्यवस्था है, इन्होंने क्या कहा, कर्म, गुण और स्वभाव। गुण कैसे आएंगे आपके, जब आप काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो इन्होंने जन्म के स्थान पर, जन्म से ब्राह्मण नहीं हो गए आप, जब शिक्षण कार्य करेंगे, सीखेंगे और पढ़ाएंगे तभी ब्राह्मण होंगे। तो जन्म के स्थान पर उन्होंने योग्यता को महत्व देकर के क्या किया, लोकतांत्रिक आदर्शवाद को स्थापित कर दिया। तो कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, ये क्या है, मैन कंटेंट है, ये क्या है, मैन कंटेंट है। और परिचय ऊपर देखो कि नव्य वेदांती महान समाज सुधारक है, एक और एक विचारक, भारत के मार्टिन लूथर किंग कहे जाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के क्षेत्र में निम्नलिखित विचार दिए। और बस एक टेबल बना दीजिएगा, बस अंत में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। 5 नंबर मिल जाएंगे, साथ में गारंटी देता हूँ अगर जरूरत में लिख दिया। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब इनका राजनीतिक दर्शन देख लेते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो राजनीतिक विचार के क्षेत्र में देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यही तो सब हैं, यही तो सब मिलकर के जब लोग चारों ओर से जागरूक होंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होंगे, तैयार होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि सीधे व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में पहुंच जाएगा। बड़े लोग ही राष्ट्रीय आंदोलन में शुरुआत में क्यों पहुंचे थे, क्यों नहीं गाँवों में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, क्योंकि वो तार्किकता को नहीं समझ पाए, वो स्वदेशी को नहीं समझ पाए। लेकिन जो लोग समझते गए वो क्या है, जागरूक होते गए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीति के क्षेत्र में क्या दिया, 4 शब्द उनके ध्यान रखना है, 4 ऐसे ध्यान रखना है, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वधर्म। स्वराज के संदर्भ में इनका ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में सीधे आ जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है, बेहतर है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि बुरे से बुरा देसी राज्य। सीधा से मैं आपके घर का उदाहरण देता हूँ। आपके घर में जो क्या है, दाल रोटी है या फिर सूखी रोटी है या फिर चटनी रोटी है, जो भी है वो अच्छी है, बशर्ते बजाय पड़ोसी के घर में जो क्या बना हुआ है, जो भी बहुत अच्छा व्यंजन बना हुआ है, उससे अच्छी है आपके घर की, क्योंकि वो दूसरी का है, वो तुम्हारा है। तो तुम्हारा जो भी है अगर घटिया से घटिया है तो वो भी अच्छा है दूसरे के अच्छे से अच्छे चीज़ों से, क्योंकि वह बुरे वक्त में काम नहीं आएगा। तो ये किसने कहा हुआ था, पहली बार ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में सीधा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा हुआ था। इन्होंने स्वदेशी को महत्व दिया, स्वदेशी वस्तुओं और खादी का जो है प्रबंधन किया। यही खादी आगे चल करके महात्मा गांधी जी भी क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। स्वभाषा, इन्होंने हिंदी को जो है आर्य भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। वो कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। स्वधर्म, इन्होंने वैदिक धर्म पर गौरव है और जो है शुद्धि आंदोलन चलाया और अपने स्वयं के धर्म को स्थापित किया, यानी कि सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को और उसको गौरव को स्थापित किया। तो ये जो है इनके क्या हैं, 4 विचार जो है, 4 एस हैं। जैसे कभी पूछ ले कि 4 एस क्या हैं तो बता दीजिएगा। और ये फिर राजनीतिक विचारों में डाल सकते हैं, कहीं भी ये लाइन जो है प्रयोग कर सकते हैं। स्वराज जैसी ये अवधारणा ये कहीं भी प्रयोग की जा सकती है, निष्कर्ष भी इनसे बना सकते हो।
इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में थोड़ी सी वर्गीकरण पर भी बात की। इन्होंने कहा कि सबसे निचले स्तर पर जो होगा वो क्या होगा, गांव होगा, और गांव का क्या होगा, एक मुखिया होगा। जब 100 गांव हो गए तो 100 गांवों में मिलकर के जो क्या बनाया जाएगा, एक थाना बनाया जाएगा। 100 गांवों में एक थाना बनाया जाएगा और एक जो है एक तहसील बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, एक तहसील। तो 100 गांवों के अंतर्गत एक थाना और तहसील होगी, और 1000 गांव जो है यहाँ पर 10 तहसीलें बनाई जाएंगी, और जो है 10 थाने होंगे, और इसे जो है एक जिला कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है इन्होंने क्या किया था, राजनीतिक वर्गीकरण के रूप में बताया हुआ था। चलिएगा इनका ये देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा हुआ है। मैं अलग अलग विचार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मेंस का प्रश्न आता है तो अलग अलग ही आता है, और आपको बेहतर इसमें समझ विकसित होती है, हर जो है फैक्ट के पीछे का कॉन्सेप्ट पता चलता है। तो इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा हुआ है, तो पुरानी शिक्षा पद्धति और वर्तमान की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उनके लिए जो है इनका समर्थन जो है देखने को मिल जाता है। चलिएगा देखिएगा, इन्होंने जो है लड़के लड़कियों के लिए समान और अनिवार्य शिक्षा के लिए बात की। ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए क्या बात करते हैं कि दोनों के लिए क्या होना चाहिए, समान शिक्षा का जो है क्या करते हैं, ये बात करते हैं। इस बात को क्या है ध्यान रखेंगे। ब्रह्मचर्य पालन और चरित्र निर्माण पर जो है जोर दिया। ठीक है, इस बात पर जो है बहुत अच्छे से इन्होंने जोर दिया कि जो शिक्षा की उम्र जो होती है, खासतौर से वर्तमान में देखोगे 12 से 18 वर्ष से, और बहुत से आप जो है चारित्रिक लक्षण आप देख रहे होंगे कि स्कूलों में हो या कॉलेजों में हो, तो वैसी व्यवस्था ही क्या थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है बहुत बड़े विरोधी थे। इन्होंने ब्रह्मचर्य पालन को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया था कि शिक्षा के समय पर जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और चरित्र निर्माण पर जो है बहुत अच्छे से जोर देना चाहिए। इसके लिए इस बात को जो है ये सही ठहराने के लिए और इसे बेहतर तरीके से लागू करने के लिए इन्होंने तो कह दिया कि जो लड़के शिक्षा लेंगे उनकी व्यवस्था अलग होगी, जो लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था होगी उनकी व्यवस्था क्या होगी, अलग होगी। क्योंकि अध्यात्म में जानते हैं, ठीक है, कि जो कामुकता वाला, काम वासना वाला जो क्या होता है, गुण होता है, यह अध्यात्म में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और जो चरित्र निर्माण में जो है ये क्या है, प्रभावित कर देता है व्यक्ति को। मानसिक चेतना, जो चेतना है हमारी, चेतना मतलब दिमाग की शक्ति है, आत्मा है, वो क्या है, इफेक्टिव मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, इससे प्रभावित हो जाती है। हिंदी माध्यम और वैदिक मूल्य का जो है इन्होंने क्या समावेशन किया, हिंदी माध्यम के स्कूलों का समर्थन किया, और उसमें जो है वैदिक के सिलेबस को जो है प्राथमिकता दी। इन्होंने जो है वेदों के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए क्या किया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की जो है स्थापना करवाई। किसने की थी, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने जो है लाहौर में की हुई थी। ठीक है, किसके शिष्य थे दोनों, दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, और इन्होंने जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की हुई थी, और इसमें जो है अंग्रेजी शिक्षा, साथ में जो है वैदिक शिक्षा और प्लस पाश्चात्य शिक्षा, इन सभी का जो है मिश्रण रूप में क्या किया जाता था, बेस्ट पढ़ाया जाता था। तो दयानंद की जो है विचारधारा के दो लोग थे, जो इनकी विचारधारा एक जो है मतलब थोड़ा सा अंग्रेजी विचारधारा का समर्थन कर रही थी, तो उसमें लाला लाजपत राय, लाला हंसराज जो है हो गए, और जो पूरी तरीके से वैदिक व्यवस्था का समर्थन करती थी तो उन्होंने क्या खोले, गुरुकुल खोले। ये लाहौर क्षेत्र में थे, ये जो है हिमाचल प्रदेश के आसपास, उत्तराखंड के आसपास जो है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरिद्वार कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, वहाँ पर जो है गुरुकुल कांगरी जो है खोले गए। क्या खोले गए, गुरुकुल कांगरी खोले गए, और इनकी स्थापना 1902 में हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा जो है ये क्या है, खोले गए थे। ये प्राचीन वैदिक पद्धति पर संस्कृत हिंदी माध्यम से पूरी तरीके से चलते थे। तो ये क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, योगदान है। अब जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि आर्य समाज, ठीक है, और आर्य समाज के सिद्धांत क्या थे। तो जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती की मान्यताएं थी वही क्या है, आर्य समाज के सिद्धांत थे। और आर्य समाज क्या था, एक संगठन था। इसकी स्थापना जो है मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है 1877 में 1877 में जो है कहाँ स्थानांतरित किया गया था, लाहौर स्थानांतरित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है आर्य समाज वाला कि प्री में कि किसने स्थापना की, कब की, और मुख्यालय कहाँ था, कब स्थानांतरित किया गया। तो ये जो है इनके सिद्धांत ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि वेद ही क्या है, सत्य ज्ञान के क्या है, स्रोत हैं, उनका पठन पाठन जो है परम धर्म है। ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है और निराकार है, सर्वशक्तिमान है और सृष्टि करता है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अविद्या का नाश कर
और जो है विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसके अलावा बाकी और बता सकते हो कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, समाज सुधार किया, और जो भी सामान्य से सिद्धांत हैं जैसे बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, महिला शिक्षा का समर्थन किया, ये भी बता सकते हो। हालांकि ये जो है क्या है, ये वो सिद्धांत है जो इनके मुख्य हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है इनके बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में रामधारी दिनकर जो है एक बहुत बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय कवि रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी। जो दयानंद सरस्वती के विचार थे वह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, जबकि जागृत हिंदुत्व का क्या था, समरनाथ था। जागृत हिंदुत्व का क्या था, समरनाथ था। अब देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, ये बता सकते हैं कि ये वही चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो है किस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक गौरव को स्थापित किया, औपनिवेशिक शासन द्वारा फैलाई गई हीन भावना को नष्ट कर इन्होंने वैदिक श्रेष्ठता को क्या किया, वैदिक श्रेष्ठता को जो है सिद्ध की। क्या किया, वैदिक श्रेष्ठता सिद्ध की। इससे अपनी जो है सभ्यता और संस्कृति पर उन्हें गौरव हुआ। सामाजिक एकीकरण किया, हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए छुआछूत का इन्होंने क्या किया, विरोध किया, और समानता की स्थापना की। जो फैले हुए लोग थे उनके लिए क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। मानसिक स्वतंत्रता, इन्होंने कहा कि राजनीतिक आज़ादी से पहले जो है आध्यात्मिक और मानसिक आज़ादी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात मानसिक स्वतंत्रता को समर्थन किया ताकि अपने मन से हम सभी लोग निर्णय ले सकें। स्वदेशी आंदोलन की नींव, गांधी जी से दशकों पूर्व इन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुओं की वकालत की थी। इसके अलावा एक और बता सकते हैं यहाँ पे कि स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा इत्यादि को क्या दिया, यानी कि 4S को जो है एक पॉइंट बता सकते हैं। एक पॉइंट जो है आप शुद्धि आंदोलन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, शुद्धि आंदोलन बता सकते हैं। और ठीक है, अगर आप समझना चाहें तो जैसे कि दयानंद सरस्वती नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने पहले देखा कि सभी लोग क्या छिन्न भिन्न हो चुके हैं, मतलब कि सभी लोग क्या हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटे हुए हैं। इसलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले क्या किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, और उसके लिए कहा कि यह जो है कलंक है और यह जो है गुण कर्म के आधार पर होना चाहिए। अर्थात सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सामाजिक एकीकरण किया। ठीक है, सामाजिक एकीकरण किया। मेंस में अगर ऐसा लिख देते हैं ना, जैसे हम बताता हूँ, 1 मिनट में लिख देंगे 5 नंबर का उत्तर, और आपके जो है नंबर कोई काटने वाला नहीं है। वेरी गुड, क्या बहुत वेरी गुड देगा। अगर इस प्रकार से लिख देते हैं कि इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, तो सबसे पहले लिखेंगे आप दयानंद सरस्वती। क्या लिखेंगे, इस प्रकार से, अगर आपके पास में समय नहीं बचता है, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर दयानंद सरस्वती 1 मिनट में लिख जाएगा। दयानंद सरस्वती के बाद जो है इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 4 पॉइंट आपको बनाना है, इस प्रकार से फॉर्मेट, और इसमें बताना है आपको कि वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का क्या किया इन्होंने, अब मैं यहाँ सब कुछ नहीं लिख सकता। इन्होंने क्या किया, विरोध किया, और इस वर्ण व्यवस्था के विरोध से क्या हुआ, सामाजिक एकीकरण हुआ। क्या हुआ, सभी लोग समाज में क्या हो गए, मतलब एक जैसे माने जाने लगे, क्योंकि जो छुआछूत था ये क्या खत्म हो गया। तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तो सामाजिक क्या हो गया, समानता स्थापित की इन्होंने, सामाजिक समानता स्थापित की। फिर इन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। प्लस में जो है पाखंडवाद का क्या किया, विरोध किया। अर्थात इन्होंने क्या किया, इसके माध्यम से जो है धार्मिक एकीकरण स्थापित किया। क्या किया, धार्मिक एकीकरण स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया, और इन्होंने जो है स्वराज्य की अवधारणा दी। क्या किया, इन्होंने जो है इसके बाद में जो है स्वराज की अवधारणा दी, और यहाँ पर 4S का कॉन्सेप्ट बता सकते हो। और इन्होंने जो है आत्मसम्मान को जगाया। यहाँ से लिख सकते हो, क्या किया, आत्मसम्मान को जो है जगाया। और अंततः जो बता सकते हो कि वेदों की सर्वोच्चता को सिद्ध किया, वेदों की सर्वोच्चता को सिद्ध किया, और इससे इन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक गौरव बढ़ाया। क्या किया, सांस्कृतिक गौरव और स्वाभिमान बढ़ाया। और अंततः इन सभी का परिणाम क्या हुआ कि जन जागरण हुआ। क्या हुआ, जन जागरण हुआ। इनका परिणाम क्या हुआ, जन जागरण हुआ। और इसी से अंत में बता सकते हो कि नेशनल मूवमेंट तैयार हुआ। ठीक है, इस प्रकार से अगर लिख देते हो ना, ये कोडिंग लैंग्वेज है, पूरी की पूरी समझ में आती है कि भाई साहब पूरे सारांश को आपने क्या कर दिया है, एक जो है फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए
जैसे फॉर्मेटिंग, अब जैसे आप क्या करते हो, किसी की बिना समझे देख करके फॉर्मेटिंग बना लेते हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसका वास्तविक मतलब नहीं समझ पाते हो। अब जो है आप शब्दों की रचना अपने हिसाब से कर सकते हैं, बसंत में निष्कर्ष बस बता दीजिएगा। ठीक है, बात इतने में ही क्या मिल जाएंगे आपको, 3.5 नंबर जो है, 7 में से 3.5 नंबर मिल जाएंगे, और आप 1 मिनट में कर सकते हैं। तो यही तो क्या होता है, जो सब लोग याद कर लेते हैं और फिर बाद में उनका जो है मेंस में अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया था, अटेंड किया था, क्योंकि मुझे भी पता है भाई, मैं भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ, वहाँ टाइम का जो है बहुत इशू रहता है। थ्योरी लिखना जो है पूरी तरीके से संभव नहीं है अभी थ्योरी लिखने के लिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको अलाउ करता हूँ, क्योंकि अभी सीख रहे हो, चीज़ों को याद करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जब समझ में आ जाएगा तो टाइम में जो है लिखवाना शुरू कर देंगे। और अगर आप जो क्या करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग में जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर जो क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 969111 और 3865 पर। क्या करना है आपको, जो है MPPSC मेंस लिख करके भेजना है। और आप लोग क्या करते हो भाई, सीधे ग्रुप जो है ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट दोगे तो फिर क्या करेंगे, हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले जो है आपको इस नंबर पर बात करनी होती है, उसके बाद आपको जो है वही लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाती है। चलिएगा, थैंक यू। अभी देखते हैं अभी आगे होगा भाई कुछ। तो ये क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्राण फूंकने वाले। ये देखिएगा, ये स्टेटमेंट कई बार जो है प्रश्न आ जाता है, तो कि वैलेंटाइन सिरोल जो है वो कौन थे। तो ये जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम था इंडिया अनरोस्ट नाम की पुस्तक थी। और इसी पुस्तक में इन्हें क्या कहा गया है, अशांति का जनक कहा गया है, 2 लोगों को, तिलक और जो है दयानंद सरस्वती। चलिएगा, ये जो है 11 अंक का प्रश्न है, और मतलब प्रश्न की जो है फॉर्मेटिंग बताई गई है यहाँ पर, और आप बता चुका हूँ कि कैसे लिखना है। तो वैसे ही क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा परिचय, जैसे उनकी शुरुआत जो है मार्टिन लूथर किंग से कीजिएगा, और मुख्य उद्देश्य बताइएगा। अरे जो मैंने परिचय बताया कि नव्य वेदांती, ये शब्द जरूर जोड़ना है, नव्य वेदांती। नव्य वेदांती मतलब जो क्या है, वेदांत को पढ़े हुए हैं लेकिन नए तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी जो विचारक हुए हैं नव्य वेदांती हैं। नव्य वेदांती, समाज सुधारक, महान विचारक, भारत के मार्टिन लूथर किंग के रूप में विख्यात दयानंद सरस्वती। बस आगे जो भी हैं उनके सामाजिक विचार बताना है। तो ने जो है अपनी जो है प्रयासों से लोगों को जन जागरण किया, और उनके जो है राजनीतिक विचार इस प्रकार है, सामाजिक विचार इस प्रकार है, सांस्कृतिक विचार इस प्रकार है, धार्मिक विचार इस प्रकार है, जो भी लिखना हो। इसके बाद जो है, जैसे यहाँ सामाजिक सुधारों का बात किया गया है, तो ये सामाजिक सुधारों में उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है, वर्ण व्यवस्था का तार्किक रूप से उन्होंने क्या किया, कर्म आधारित जो है समर्थन किया, महिला सशक्तिकरण का कार्य किया, छुआछूत को खत्म किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। ये बता सकते हैं। अंत में जो है निष्कर्ष, और निष्कर्ष में हमेशा जो है उनके योगदान को जो है बताइएगा। विगत वर्षों के प्रश्न ये लिखिएगा भाई। चलिएगा, MPPSC मेंस की आंसर राइटिंग के लिए जो है ये प्रश्न है आपके, तो इनको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन लिखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, एक ये हो जाएगा। दूसरा, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये हो जाएगा। तीसरा जो है शुद्धि आंदोलन हो जाएगा। और चौथा जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अब देखिए, अगर आपको ये मिल जाता है पढ़ने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आप क्या हो जाएंगे, अरे क्या पूछ रहा है भाई साहब। तो 2-2 नंबर के चारों प्रश्न लिखना है। 7 नंबर में जो आपको प्रश्न लिखना है, 7 नंबर में लिखना है कि आर्य समाज के सिद्धांत स्पष्ट करें। ये जो सन लगे हुए हैं MPPSC में पूछे गए हैं, ठीक है। आर्य समाज और उनके सिद्धांत जो है क्या करें, स्पष्ट करें। इससे आपको क्या लिखना है, 7 नंबर में प्रश्न लिखना है। और 10 नंबर में जो लिखना है वो लिखना है कि भारतीय समाज में दयानंद सरस्वती के योगदान का वर्णन कीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के समाज दर्शन पर जो प्रकाश डालिएगा। तो भारतीय समाज में जो है दयानंद सरस्वती के योगदान का जो है वर्णन कीजिएगा। यानी कि ध्यान रखना, समाज वाले में जो है पूछ रहा है, यानी कि सामाजिक विचारों को इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से बताना है। और लगभग जो है 200 शब्दों तक, 160 शब्दों तक खींच करके ले जाना है। चलिएगा, प्रीलिम्स के जो है ये फैक्ट हैं, तो इनको भी क्या कर लीजिएगा, देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो इनकी स्थापना जो है 1875 में, जब स्थापना पूछे तो बम्बई में की गई थी। 1877 में क्या किया गया था, हेडक्वार्टर जो है ट्रांसफ़र किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए। वेदों की ओर लौटो नारा दिया, बिल्कुल सही बात है। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया, ये भी सही बात है। मूर्ति पूजा का समर्थन किया, ये भाई बात गलत है। उन्होंने मूर्ति पूजा क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ये भी सही है। क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिएगा, अगले देख लेते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 में जो है किसके द्वारा की गई थी। देखिए, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, इन्होंने दोनों ने क्या किया था, लाहौर में जो है क्या बनाया था, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है बनाया हुआ था लाहौर में। लेकिन स्वामी जो श्रद्धानंद थे, इन्होंने जो है कहाँ पर, हरिद्वार में जो क्या किया हुआ था, ये गुरुकुल कांगड़ी जो है बनवाया हुआ था। तो इस प्रकार से क्या करोगे, इनको ध्यान कर लोगे। मुख्य मुख्य बातें हैं। बाकी ये जो है इनका जो मतलब ये
अंत में जो है आपको रिवीजन करने के लिए है। अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना लीजिए, सब कुछ समझ चुके हैं तो ये जो है एक पेज में क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा, 4 विचार इनके कौन कौन से थे, साहित्य के बारे में इनके ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य, और संस्था इनकी कौन थी, आर्य समाज, और जो है इनके नारा वगैरह जन। तो ये जो है एक शॉर्ट नोट है जो हम सब कुछ पढ़ करके आ गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ भेज देंगे आपको, मांग लिया करो भाई पीडीएफ, कई बार याद नहीं रहता हम पे जो है दूसरे कार्यों में। अब देखिएगा इनसे सीखने का आपको क्या कार्य करना है। महान कार्य कभी जो है रातों रात नहीं होते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप बड़े कार्यों की जो है जिम्मेदारी ले रखी है तो महान कार्य कभी रातों रात नहीं होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने समाज की सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपकी एमपीपीएससी की यात्रा भी धैर्य, निरंतरता और सत्य ग्रहण करने की जो है मांग करती है। आप सत्य को स्वीकार कीजिएगा। आप बड़े पदों पर जा रहे हैं और ज्ञान ही आपका क्या है, सबसे बड़ा अस्त्र है। ऑल द बेस्ट फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। थैंक यू वेरी मच। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।